अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त अहमद कुरैशी आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामी तारीख़ के बारे में बात करेंगे और इस्लामी तारीख़ का वो सुनहरा बाब जिस पर मुसलमान पूरी दुनिया में गालिब आए थे और आजकल के मुसलमानों को उस पर फ़ख्र भी होगा। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी के नाम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। उन्हें आज भी बुत शिकन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 हमले कर सोमनाथ के मंदिर को किस तरह जो है वो ख़त्म किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन थे और किस तरह उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को ख़त्म किया। नाज़रीन, ईरानी बादशाह बरगज़ मुसलमानों से शिकस्त खाकर तुर्कमानिस्तान में अपनी आलो औलाद के साथ रहने लगा। हजार साल पहले इस खानदान तुर्कों ने 1000 साल पहले इस नौजवान को गुलाम बना लिया, लेकिन यही गुलाम जो कि गवर्नर अलब सब्तैन के सबसे करीब सिर्फ अपनी जवामर्दी और बहादुरी की वजह से जो था, वो किस तरह अलब की फ़ौज का जनरल बना और बाद अज़ां उसके बेटे ने किस तरह सोमनाथ के मंदिर को तबाह किया। नाज़रीन, सब्तैन, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, सब्तैन अपनी जवामर्दी और बहादुरी की वजह से गवर्नर सामरानी सल्तनत के गवर्नर अलब के सबसे करीब था। इस सल्तनत में 1/3 तक जो है वो उरूज रहा। बादशाह मुसलमानों की आपस में रंजिशें और लड़ाइयों की वजह से ये सल्तनत पारा हो गई। नाज़रीन, इस सल्तनत में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के कई इलाके शामिल थे। बिखरी हुई सल्तनत में बगावत करके सब्तैन गज़नवी के एक इलाके में जाकर आबाद हुआ, जहां पर उसने एक अपनी सल्तनत बनाई। सब्तैन की बहादुरी देखकर जयपाल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंजाबी फ़ौज ज़्यादा सख्त मौसम को बर्दाश्त ना कर सकी और उसे यहाँ से पुष्पा होना पड़ा। नाज़रीन, सब्तैन के कुछ काबिले एतमाद जर्नैल जो थे, उन्होंने कहा कि गंद जो है एक चश्मे में डाल दिया जाए, जिससे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पंजाब की फ़ौज इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकेगी। इसी तरह सब्तैन ने गंद जो है वो चश्मे में डलवाया और फिर तेज़ बारिशें और बर्फ़बारी शुरू हुई और पंजाबी फ़ौज ज़्यादा देर तक यहाँ पर ठहर ना सकी। उनके जानवर और उनके सिपाही जो हैं वो मरने लगे और इस तरह राजा जयपाल को यहाँ से शिकस्त हुई और इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। इसने कुछ अपने आप को बचाने के लिए तावान और ढेर सारे सोना चांदी की पेशकश की और सब्तैन के एक दफ्त को अपने साथ भेजने का कहा। सब्तैन ने हस्बे वादा अपने एक दफ्त को उसके साथ भेजा, जहां पर लाहौर में उन्होंने जो है वो अपना उस दफ्त को कत्ल कर दिया, जिस पर सब्तैन का बेटा महमूद शदीद गुस्से में और जाहो जलाल में आ गया। उसने राजपाल पर हमला करने के लिए एक फ़ौज तैयार की और इसी फ़ौज ने जो है वो सोमनाथ के मंदिर को रेज़ा किया और सोमनाथ के मंदिर पे जो सोमनाथ का मंदिर है उसको एक फसाद का जड़ समझा जाता था, क्योंकि वहाँ पर सोना चांदी और कई तरह के हर बंदे को चढ़ाने का जो है वो लाजमी था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर हो चुके थे। लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी ने इसको जड़ से ख़त्म करने की ठान ली। सुल्तान मगरिबी तरफ जो है वो जंग में मसरूफ़ था, लेकिन वो मशरिकी साइड पर जो है जंग से भी नावाकिफ़ नहीं था। इसी तरह राजपाल के बेटे ने अपनी फ़ौज के साथ यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसी तरह जब सुल्तान के जो दफ्त था वो जो वहाँ पर उनको हलाक कर दिया गया था, इस पर सुल्तान में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था। सुल्तान ने सोमनाथ के मंदिर पर पहला हमला किया और जो बुतों का पहला जो दायरा था उसे वहाँ से ख़त्म किया।
सोमनाथ का मंदिर मैं ये भी बताता चलूँ कि आज भी भारतीय रियासत गुजरात के साहिल पर वाक़ है और हिंदुओं का ये मानना है कि समंदर की लहरें जो हैं इस मंदिर को छूने के लिए आती हैं और इसके पैर छू कर वापस चली जाती हैं। इब्न दौला यानी सुल्तान महमूद गजनवी 7 साल का था और एक अलग रियासत जब वो राजपाल जब पापाए रोम शाम दिमश्क और बैरूत जैसे इलाके मुसलमानों के हाथों से निकल चुके थे, यरूशलेम पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही थी। हिंदुस्तान में महमूद गजनवी था, लेकिन गजनवी ने वहाँ पर अपनी फ़ौज को मुकम्मल तबाही से रोक दिया। सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल की फ़ौज को फैसला कुन शिकस्त से दो चार किया और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने पहला हमला 1001 में अपने हज़ारों की तादाद में लश्कर के साथ किया और वहाँ पर हिंदुओं को शर्गस्त तरीन शिकस्त का सामना करना हुआ। इसके बाद नाजरीन सुल्तान महमूद गजनवी अपने साथ वहाँ पर जंगें लड़ी और 7 जंगों में कई हज़ार जो बुत हैं उनको रेज़ा किया। और नाज़रीन सोमनाथ के मंदिर पर आखिरी हमला सुल्तान महमूद गजनवी ने 1024 में किया, जहाँ पर उनके लश्कर की तादाद 50,000 थी और हिंदू उनके लश्कर को देखकर अपने घरों में छुप गए और वो अपने बुतों की पूजा भी नहीं करने के लिए निकले। इस पर हिंदू राजा ने सोमनाथ के मंदिर को ना तोड़ने पर उनको लाखों की तादाद में सोना चांदी जवाहरात देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है तो ये सोना चांदी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी तलवार के एक वार से सोमनाथ के मंदिर को और सोमनाथ बुत को पारा कर दिया और जिसके बाद वो अपने सबसे काबिल एतमाद वज़ीर अय्याज़ को ये सल्तनत देकर वापस अफ़गानिस्तान रवाना हो गई। तो नाज़रीन ये था सोमनाथ के मंदिर की मुकम्मल तौर पर तबाही का किस्सा और किस तरह मुसलमानों ने अपनी दौलत व हवस को ख़त्म कर एक इस्लाम की खातिर हिंदुओं के कई जो मंदिर और बुत थे वो रेज़ा कर दिए। नाज़रीन उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो का आने का ज़रूर इंतज़ार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। अगले एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट अहमद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे असली पॉइंट के YouTube वेब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारे न्यूज़ फेसबुक पेज को लाइक करना और स्क्रीन न्यूज़ पॉइंट के ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। शुक्रिया।